और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर, और बड़ी खबर यह कि बद इंतजामी से चारधाम के यात्री बेहद नाराज हैं। मौसम खराब था, इसकी वजह से यात्रियों को रोकना भी पड़ा था। यह यात्रा हालांकि शुरू भी हो गई है, लेकिन इस बीच यात्रियों की नाराजगी खुलकर सामने आई है। बद इंतजामी की वजह से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतार लगी है। रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की यात्रा में देरी हो रही है। ऋषिकेश में भक्तों ने लगाए हैं प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, रुद्रप्रयाग ऋषिकेश की तस्वीरें, और साथ ही केदारनाथ के आसपास भारी बर्फबारी भी हुई है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है, लेकिन इस बीच चारधाम यात्रा पहले बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, इसकी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को रोका गया था। और अब बड़ी खबर यह आ रही है ऋषिकेश से कि वहां पर भक्तों की आप देखिए किस तरीके से लंबी कतार लगी है। ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ताकि ये चारधाम यात्रा पर जा सकें, लेकिन वहां पर रजिस्ट्रेशन में काफी देरी हो रही है। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, इसकी वजह से श्रद्धालु परेशान हैं, नाराज हैं। सवाल यही है कि वो चारधाम कैसे जाएं, कैसे उनकी यात्रा शुरू हो। आप देखिए किस तरीके से जो ऋषिकेश की तस्वीर है, लंबी कतार है, गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, जो लोग वहां पर पहुंचे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। चारधाम यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन में देरी की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन सेंटर के बाहर इंतजामों का अभाव है और भक्तों की लंबी कतार है। एक रिपोर्ट देखिए। ऋषिकेश आईएसबीटी में मैं मौजूद हूँ। ये चारधाम का जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र है वो है, पहले आपको दिखाता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाए गए हैं जिसमें एसडीआरएफ की तैनाती की गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी काउंटर्स रोक दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करता हूं। मैडम, आप लोग कहां से आए हैं और कब से इंतजार कर रहे हैं? अकोले जिले से आए हैं हम। 5 दिन से वेट कर रहे हैं यहाँ पे टिकट के लिए, पर टिकट मिल रहे नहीं हमारे को। फिर हमारे पैसे भी जा रहे और हमारे को टिकट भी नहीं मिल रहा है, फिर क्या करना हमने। आप कहाँ से आए हैं मैडम? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। आप लोग भी पिछले 3-4 दिन से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 3-4 दिन से इंतजार कर रहे हैं। लाइन पर कुछ फायदा नहीं हो रहा। 4 दिन से खाने पीने में वेस्ट पैसे जा रहे हैं। 1 रुपये का काम 10 रुपये पर जा रहा है, काम भी हो रहा नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा नहीं टिकट जाने के वास्ते। अकोला से आए। कल 5 से हम सुबह से 10 बजे से 11 बजे वापस गए। कल इतनी शाम में हो गई, शाम में मिला नहीं, कल शाम में बंद हो गया था। आज सुबह आए जल्दी ऑटो से, अभी पैसे खर्च हो रहे। हम यहाँ राह देख रहे कि ऐप कब खुलेगा। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ऐसे में तो आप लोगों का खर्च भी बढ़ रहा होगा। और कितने लोग आप लोग साथ में आए? हम 100-150 लोग आए हैं, पर हमारे साथ 10-12 जन हैं। तो हमने 5 दिन के लिए रूम किए यहाँ पे। ये वही भाड़ा जा रहा है, फिर भी टिकट नहीं निकल रहा है हमारा। हमारे के लिए टिकट तो होना ही ना। महाराष्ट्र से इतने दूर से हम डबल तो नहीं आ सकते ना भगवान के दर्शन के लिए। एक बार ही होता है हमारा दर्शन। ये तमाम लोग हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत दूर दूर के राज्यों से लोग आ रहे हैं। दिक्कत ये है कि वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके होटल का खर्च बढ़ रहा है। जो यात्रा का खर्च था वो अगर शुरुआत में ही ख़त्म हो जाएगा तो लोगों का बजट भी बिगड़ेगा, और उनका इंतज़ार भी अब कहीं ना कहीं सब्र तोड़ने वाला है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब होंगे, कब आगे जा सकेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बारे में अधिकारी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। तो आपने रिपोर्ट देखी, रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बड़ी बात है, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में भी देर हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। यात्रा से पहले ही भारी खर्च उन्हें उठाना पड़ रहा है। बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से दिक्कत अलग से है। क्या कुछ बड़ी बातें हैं चारधाम यात्रा में, जो परेशानियां हैं बड़ी। यात्रा से पहले ही भारी खर्च लोगों को उठाना पड़ रहा है, बद इंतजामी है, बारिश और बर्फबारी की वजह से अलग से दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर जो चारधाम जाने वाले यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, आप देखिए किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। खास तौर पर ऋषिकेश में आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ी लंबी लाइन है, लोग पहुंचे हुए हैं चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यात्रा मार्ग में भी उन्हें दिक्कत, बारिश हुई, बर्फबारी हुई, मौसम खराब हुआ तो प्रशासन ने चारधाम यात्रा रोकी, उन्हें कैंपों में ठहराया, लेकिन वहां पर भी इंतजामों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दिए। लेकिन ऋषिकेश में नाराजगी उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गई जब रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ा। तो केदारनाथ धाम
यात्रा में आप देखिए किस तरीके से लोगों की नाराजगी और भीड़ कितनी ज्यादा है। लोगों की जबरदस्त भीड़ है। यह तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है, भीड़ की वजह से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बर्फबारी की वजह से यात्रा को रोका गया था, यात्रा को फिर से शुरू भी कर दिया गया है। यह तस्वीर आप देखिए चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की तस्वीर। ऋषिकेश में बड़ी संख्या में आए लोगों को बद इंतजामी का सामना करना पड़ रहा है। लापरवाही से कहीं लोग नाराज हैं तो कहीं प्रशासन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोगों की स्थिति यह है कि ना वो वापस जा सकते हैं और ना इससे आगे जा सकते हैं। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं और कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं दरभंगा से आया हूँ, सवेरे 7 बजे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अभी काउंटर बंद हो गया, और आगे क्या करूँगा चल रहा है। अच्छा है सर, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? से लगे हुए हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम एमपी से आए सर। तो आपने देखी किस तरीके से लोगों की नाराजगी है और इस बीच आप ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में जबरदस्त तरीके से भीड़। कोरोना की पाबंदियों के बीच चारधाम यात्रा पहले रुकी हुई थी और इस बार जब यात्रा की इजाजत मिली तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए। और इस बीच लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें घंटों में लाइन में लगना पड़ रहा है। यात्रा शुरू हो उससे पहले भारी भरकम खर्च उठाना पड़ जा रहा है। मौसम की वजह से दिक्कत जो है वो अलग है। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब किस तरीके से चारधाम यात्रा में उमड़ा है और इस बीच दूसरी तस्वीर है रजिस्ट्रेशन सेंटर की ऋषिकेश की। तो यहाँ से आगे चमोली एक स्थान है, चमोली जिला पड़ेगा, वहाँ पे गौचर है।